सभी को जय मसीह। मैं मनोज कुमार आपके बीच में फिर एक बार परमेश्वर का वचन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर का वचन जो आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी है। एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज एक बार फिर से उपवास की कड़ी में हम आगे देखने जा रहे हैं। हमने बीते हुए दिन में देखा उपवास, पहले प्रार्थना देखा, फिर उपवास को हम देख रहे हैं। उपवास के में 2 कड़ियों को देखा और हमने देखा कि किस प्रकार से उपवास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन हमें उपवास में देखता है, कैसे प्रतिफल मिलेगा। और हमने देखा कि मूसा ने किस प्रकार से उपवास किया। और आज हम उसी कड़ी में देखने जा रहे हैं जो हमारा मुख्य, हमारा रोल मॉडल, हमारा नमूना, हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने किस प्रकार से उपवास किया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 आयत से इस प्रकार लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु 40 दिन और 40 दिन निराहार रहा, मतलब उपवास में रहा। और इब्लिस जो शैतान है उसकी परीक्षा 40 दिन लगातार करता रहा। मेरे प्यारों, आज हम लोग उपवास करते हैं, हमारे सामने भी कई परीक्षा आता है। हमें भूख लगती है, हमारा शरीर कमजोर होता है, हमारा मानसिक जीवन में कुछ बातें चलती है। लेकिन हमें समझना है मेरे प्यारों कि हमारा जीवन उपवास में एक परीक्षा है, हमारा शारीरिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा। और प्रभु जी वो हमें कई एक प्रकार की परीक्षाओं में सामना करना पड़ेगा। और हमें प्रभु यीशु मसीह उन परीक्षाओं में किस प्रकार से सामना हमें करना है, जीत हासिल करना, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम उपवास के समय में अधिकतर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। जो यीशु ने अपने जीवन में इस चीज को भली भांति किया है। इसलिए जब यीशु के पास शैतान आकर यह कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाकर खा ले, है ना। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं इस प्रकार से कई एक बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के परीक्षा आएंगी। शैतान आकर हमारे दर्शनों में हमारे सामने इस प्रकार से कहेगा कि तू यदि परमेश्वर का भक्त है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का दास है, दासी है, यदि तू परमेश्वर का विश्वासी है तो इस प्रकार से कर, उस प्रकार से कर, हमारी परीक्षा करेगा। लेकिन हमें किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त करना है, हासिल करना है, उस परीक्षा को जीतना है, ये हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं 4 आयत में, यीशु ने उत्तर दिया शैतान को, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्यारों, हम कितने भी दिन का उपवास क्यों ना करें, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम नाकाम हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम उपवास के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें, अपने जीवन में उसका लागू करें। और हम आगे देखते हैं, तब शैतान फिर उसे कहता है। मेरे प्यारों, जब आप शैतान से बातचीत करते हैं तो शैतान से बातचीत करते हैं वचन से, तो शैतान भी आपसे वचन से बातचीत करता है। आपके विश्वास को डगमगाने के लिए, आपको परखने के लिए बहुत कुछ कहेगा, वो वचन से ही आपको तोड़ेगा। और 5 में लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्यारों, यीशु बड़ी ही नम्रता के साथ उन उपवास के दिनों में रहा। जब यीशु शैतान को वचन से उत्तर दिया तो शैतान भी वचन से बोल रहा है, लिखा है तेरे विषय में। मेरे प्यारों, इस प्रकार से शैतान हमें क्या करेगा? उपवास में हमारे उपवास को खत्म करने, हमारे उपवास को नाश करने, उपवास में हमें गिराने का पूरा कोशिश करेगा। लेकिन हमें जरूरत है हम उस पर वचन से ही विजय को प्राप्त कर पाएंगे।
आगे यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने 7 आयत में इस प्रकार कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मेरे प्यारो, अनुचित बातों से, बेकार की बातों से हमें परमेश्वर की परीक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शैतान हमारे पास में, हमारे सामने कई ऐसे परिस्थितियों को लाएगा कि हम परमेश्वर को जांचे परखे, लेकिन हमें जांचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राजा और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्यारो, बड़ी ही एक अच्छी बात यह है कि यीशु ने अपने जीवन में सेवा काल से पहले वचन को अपने जीवन में रखा था। आज हमें भी जरूरत है, हम जब उपवास करते हैं, खाली समय हम इधर उधर ना बिताएं, वचन पढ़ने में हम समय बिताएं। आपको कोई वचन समझाने वाला नहीं होगा, लेकिन एक शिक्षक, एक अगुआ, एक गुरु है जो आज भी हमारे जीवन में है, वो पवित्र आत्मा, वो आपको सिखाएगा। आप एकांत में जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, पवित्र आत्मा ही आपको क्या करेगा, तैयार करेगा। उससे बढ़कर उससे बड़ा कोई शिक्षक, कोई गुरु नहीं है जो आपको सिखा सकेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जब मैं जाऊंगा तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, है ना। पवित्र आत्मा को बाइबल में सिखाने की आत्मा बोला गया है ना। सिखाने वाली आत्मा हमें हर एक बात को सिखाएगा, वो हमें जागरूक करेगा, हमारे आगे आगे चलेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारो, उपवास के समय में हम इधर उधर समय ना बिताएं, उपवास के समय में हम इधर उधर ना जाएं, ज्यादा अधिक बल अपने जीवन में ना दे, अपने जीवन को ज्यादा इधर उधर व्यस्त न रखे। जितना हो सके, जितना ज्यादा समय हो सके प्रभु को दे, परमेश्वर के साथ समय बिताए, परमेश्वर के वचन में समय बिताए, परमेश्वर को समय दे। परमेश्वर आपको इन दिनों पवित्र आत्मा से भरेगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा, अपनी योजनाओं को आप प्रकट करेगा। मेरे प्यारो, और वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्यारो, हमें जरूरत है उपवास के समय में परमेश्वर के अधीन हो जाना, और तब हम शैतान का वचन से सामना करना, शैतान हमारे पास से जरूर भाग निकलेगा। मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में लाभदायक होगी। वचन को आप विश्वास के साथ ग्रहण करें, मनन करें, इसके अनुसार चले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।